अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी। चुगताई बाबा विलाग में एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। कम टू द पॉइंट। जो हमने सिग्नल आपको दिया था, आपको याद है, उसमें पीस हमने दिया था 2,13,000 में, 2,13,000 से लेकर 2,12,000 की स्लाट में। और उधर से जो पठूर का हमने दिया था वो था जी 2,09,000 से लेकर 2,10,000 की रेंज में। अब टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी फ्रैंक, मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अब मुझे ये कोई भी बंदा नहीं बताएगा कि सर हमारे इलाके में ये इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सका तो हमने इसको नहीं उठाया। अब अवेलेबिलिटी सबके पास हो गई, इवन कि हमारी रेंज से थोड़ा सा आपको नीचे भी मिल गया, वो आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमने सिग्नल दिया उस टाइम पे जिन्होंने उठाया है या जिन्होंने नहीं उठाया, दोनों लोगों के लिए। अब जिन्होंने उठा लिया उन्होंने अब रट लगाने शुरू कर दिया कि सर हमारा सिग्नल तो यहाँ से आगे मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका क्या बनेगा। आप बताएं भाई, इसका क्या बनेगा। सिग्नल का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमने सिग्नल दिया और उसके बाद वो फौरन वहीं से जो है ना, इंतज़ार नाम की चीज़ नहीं है। एक सिग्नल आपको दिया है, एक बाइंग रेंज आपको दी है, उसके अंदर खुद भी एंट्री की है, उसके अंदर खुद भी वेट के अंदर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आप कोई अलादीन का चिराग है मेरे पास जिसको मैं रगड़ूं और बोलूं छू और मैं आपको रेंज बताऊं और वहीं से फिर वो अपवर्ड, ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़ा सा तो आप वेट करें, 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसके मूव देखें। मुझे ये बताएं, जो मैंने आपको सिग्नल दिया था अगर आपने उस पर अमल कर लिया है तो फिर आपको उसके अंदर लॉस हुआ है। नो लॉस नो प्रॉफिट स्टिक पोजीशन, इसलिए तो 20% की एंट्री। बात को समझे, यहाँ पे सिग्नल हमारा वेट कर सकता है, रुक सकता है थोड़ा सा। ये है इसका अकामुलेशन जोन, और ये अकामुलेशन जोन के अंदर शेक्स भी आएंगे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। ये हमारा दिमाग ख़राब करने के लिए कि निकलो यार ये यहाँ से गया, अब तो नवाज शरीफ भी आ गया, अब तो ये भी हो गया, अब तो नवाज शरीफ जो है ना वो क्या करेगा, वो मार्केट को बाउंस बैक करेगा वीआईपी किस्म का, और 230 पे 210 पे 220 पे, साथ इसाक डार भी साथ है, इलेक्शन भी सर पे आ गए हैं, और इलेक्शन के आने की वजह से फिर ये नवाज शरीफ के लिए प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है, वो प्लेटफॉर्म भी रेडी हो गया है, वो मियाँ साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। और अब जो है ना ये इसाक डार की पिछली दफ़ा ये माफिया वाले कंट्रोल में नहीं है, इस दफ़ा उसको उसका भी गुस्सा है और उसने आके यहाँ पे क्या करना है जी, तबाही मचा देनी है। भाई इंटरनेशनल मार्केट को कौन कंट्रोल करेगा, जहन को समझे। पाकिस्तान के अंदर तो चलें ठीक है, मियाँ साहब के आने से या इसहाक डार को अपना गुस्सा निकालने के लिए, या हमारे इदारे भी सपोर्टिव हैं माशाल्लाह सिस्टम में, तो उनके प्रेशर से भी या उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अच्छे इम्पैक्ट आएंगे। मुल्क में डॉलर की कदर में कमी आएगी, नुमायाँ कमी आएगी, आनी चाहिए भाई। लेकिन ये देखना है कि हम गोल्ड के ट्रेडर हैं, गोल्ड हमें किस तरह से देखना चाहिए। गोल्ड के इंटरनेशनल पॉइंट्स जो है ना वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो इंटरनेशनल बायर्स के कंट्रोल में होते हैं। मींस कि उनको जो स्लॉट पसंद आती है उसके अंदर वो एंट्री ले लेते हैं, और फिर जिस स्लॉट में वो ये समझते हैं कि यहाँ से अभी हम निकलना चाहिए, हमें एक रीज़नेबल प्रॉफिट है, तो वहाँ तक उनका जो माइंड सेट है वहाँ तक मार्केट को लेकर ज़रूर जाएंगे। कुछ दोस्तों की मैं ऑडियो सुन रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि 2070 इसका ऑल टाइम हाई था, फिर ये नीचे गई थी मार्केट, फिर इसने अपने आप को रिकवर किया था, फिर इसका 2070 था, फिर नीचे गई थी, फिर 2070 था। 2070 यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम उसकी एक ट्रेंड लाइन ऐसे सीधी सी ड्रा करें तो 2070 में इसकी रिजेक्शन दोबारा बनती है। मीन्स के यहाँ से भी उनका भी माइंड सेट यही है। कुछ एक दोस्तों का, आई एम वन ऑफ दिस, कि जो इस टाइम पे बुलिश है, जबकि सारे इस टाइम के ऊपर क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड में। और मेजॉरिटी गोल्ड के अंदर जिस ट्रेंड के अंदर भाग रही हो, एक फार्मूला सुन लें तवज्जो के साथ कि मेजॉरिटी वैसे तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, लेकिन नो नॉट एट ऑल। गोल्ड का इन्वेस्टर, बिटकॉइन का इन्वेस्टर, सिल्वर का इन्वेस्टर, प्लाटिनियम का इन्वेस्टर, पलाडियम का इन्वेस्टर, ये उनके लिए है बात।
जहाँ पे मेजॉरिटी मूव कर रही हो आपने वहाँ नहीं जाना, आपने मेजॉरिटी के मुखालिफ चलना है। और जहाँ पे माइनॉरिटी मूव कर रही हो आपने माइनॉरिटी का साथ देना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने माइनॉरिटी का साथ देना है। वो जो कल मैंने आपको एग्जांपल बताई थी पेन की और कैप की, जिसने वो वीडियो देखी है उसको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। जो घिसाई पिटाई होती है भाई वो 95% की होती है, और 5% में जो है ना वो फिर दुनिया के सामने नज़र आने के लिए वो 5% लोग होते हैं। फिर वही सक्सेस स्टोरीज़ भी उन्हीं की आगे पब्लिश की जाती हैं। तो बराए मेहरबानी खुद को वो 5% की कैटेगरी से सोचिए। अब 90% लोग जा रहे हैं, मार्केट तबाह, ओ हो और दूसरा, इसलिए हम वो 5% में हैं। हम कहते हैं नहीं, हम एंट्री लेके बैठे हैं, लोग बेचने आते हैं धड़ाधड़, हम अपना सीना आगे पेश कर देते हैं, हमें दो गोल्ड, उठा लेते हैं। ये है इसका सो सिंपल सा सिनेरियो। बाकी देखें जी, मुल्की हालात साथ के साथ आएंगे, फिर साथ के साथ आपको अपडेट भी करेंगे। हमारी एंट्री 20% की है, माइंड इट, प्लीज़ माइंड इट। अगर यहाँ से हमें नीचे मिलती है एंट्री 2-3 हज़ार के फ़र्क की बात नहीं कर रहा कि 2000 यहाँ से नीचे आएगी मैं आपको कॉल दे दूँ, इस तरह से नहीं होता काम, बिल्कुल नहीं होता। फिर तो 40% फंस जाएगी, फिर हमारे पास पीछे कैश ही 60% बच गया, फिर उसमें हमें और डंप लगा। तो इस तरह तो हर डंप में हम उठाते जाएं, हम उठाएंगे लेकिन एक ख़ास स्लॉट और एक ख़ास रेंज के साथ। मिलते हैं जी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।